रूपलाल मैनरिया, एडवोकेट, बार एसोसिएशन उदयपुर, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट, अट्रैक्ट न्यूज़ से संवाद। उदयपुर में हाई कोर्ट की बेंच के लिए 43 साल से संघर्ष चल रहा है। हर साल बार के चुनाव होते हैं और सर्किट बेंच लगे, हाई कोर्ट की बेंच लगे, इसके लिए संघर्ष चल रहा है। जब भी बीजेपी की सरकार आई, वसुंधरा जी सीएम बने, चाहे कांग्रेस की सरकार आई और गहलोत साहब सीएम बने, बार एसोसिएशन में भी जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वाले धरने पे बैठते हैं और बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस वाले धरने पे बैठते हैं और आज दिन तक इसको जन आंदोलन नहीं बना सके। हाई कोर्ट बेंच की मांग वाजिब है और आदिवासी आंचल क्षेत्र है, जोधपुर जाना महंगा और लोग न्याय के लिए नहीं जा सकते हैं, तो इन लोगों को समय पर सस्ता न्याय मिले, इसके लिए क्या भजनलाल सरकार सर्किट बेंच का गठन करेंगे, पहल करेंगे और कम से कम एक बार महीने में एक बार वर्चुअल बेंच हाई कोर्ट की कम से कम यहाँ लगे, जिससे गरीबों को न्याय मिल सके। और जब तक बार एसोसिएशन और आम जन का आंदोलन नहीं चलेगा, तब तक सर्किट बेंच यहाँ लगने की संभावनाएं कम ही है। अब आपके अट्रैक्ट न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सर्किट बेंच या वर्चुअल बेंच लगने के लिए हमारे भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट की ओर से हम कानून मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्राचार करके हाई कोर्ट की बेंच की मांग करेंगे, जिससे आम जन को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। बार का नया अध्याय शिव उपाध्याय, शिव उपाध्याय। बार का नया अध्याय शिव उपाध्याय, शिव उपाध्याय। वोट फॉर शिव जी, वोट फॉर शिव कुमार, वोट फॉर शिव कुमार, वोट फॉर शिव कुमार। आप अपना मत और समर्थन देके शिव उपाध्याय को विजय बनाए। वोट फॉर शिव उपाध्याय, वोट फॉर शिव उपाध्याय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, अभी 5 उम्मीदवार हैं और शिव जी की और चेतनपुरी जी और साधना जी है और जी संदीप जी शिमाली साहब और चंद्रभान जी। और इसी से बात बताइए कौन हैट्रिक मारेगा। देखिए अभी तो जिस हिसाब से माहौल देख के आप देख सकते हो कोर्ट में पिछले 1 साल से जो शिव कुमार जी उपाध्याय ने अपनी जो मेहनत की है और जिस लगन से उन्होंने वकील एकता बनाई है, जिस तरीके से वो पूरे कोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो शिव जी का पूरा चुनाव जीतने का 100% हो चुका और हम डेम श्योर है कि ये चुनाव शिव जी ले जा रहे हैं। सर, एक देखा गया कि अभी हाई कोर्ट बेंच का मामला उठ रहा है। जी 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 जी। इस बार शिव जी क्या रहेगा? एक आपको बात बताता हूँ, इस बार को एक नए अध्याय की जरूरत है, तो शिव उपाध्याय ही हमारा नया अध्याय है। क्योंकि जो बार में बिखराव हुआ है, जो बार में जो आपसी गुटबाजी हुई है, उसको तोड़ना जरूरी है। वकील सब एक है, वकील एकता एक है। अब हाई कोर्ट बेंच के लिए आप बात करें तो हाई कोर्ट बेंच में वर्चुअल बेंच के लिए हमको मना नहीं किया है। हम लोग तो चाहते हैं हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच यहाँ चालू हो, जिसका सेटअप है, नई बिल्डिंग में भी आएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग जो हमारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, यहाँ की न्यायालय की जो अव्यवस्था है वो व्यवस्थाएं सुधारी जाए। शिव जी ने इन्हीं वादों के साथ अपना एक इलेक्शन कैंपेन चालू किया। एक यंग युवा, एकदम युवा साथी जो ऊर्जावान है, सदैव मुस्कुराते रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि सहनशील हैं
उन्होंने हमेशा चीज़ों को सहाय, उन पे ऐसे इमीडिएट रिएक्ट नहीं किया है, वकील हित में काम किया है। इसलिए एक बार में नया अध्याय चालू होगा जिसका नाम होगा शिव कुमार उपाध्याय अध्यक्ष पद के लिए। आज बहुत ही अच्छा माहौल है। जीत किसी की होगी, अधिवक्ता की जीत होगी। सीधी सी बात है, अधिवक्ता की जीत होगी। वही व्यक्ति जीतेगा जिसने अधिवक्ता को हित और सम्मान के बारे में सोचा है। अधिवक्ताओं की जीत की बात कर रहे हैं, जिसे हाईकोर्ट जो लेकर बहुत छोटी से कार्यवाही चल रहा है, इसी से मैं क्या नहीं, हाईकोर्ट के लिए हमारे पूरे सीनियर की कमेटी बनी हुई है। उसके डायरेक्शन में जो भी कार्यकारिणी बनेगी वो चुनाव को और उसके बाद इसके डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद कार्यकारिणी उस हाईकोर्ट को लेकर कार्यकारिणी की समिति को साथ लेके काम करेगी। धन्यवाद। आप तो आगे तक आओगे। राजकुमार जी। बहुत बढ़िया। हमारे सामने मनीष जी हैं जो बाल अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष हैं। अब क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छे पारिवारिक माहौल में हमारे इलेक्शन हो रहे हैं। बार एसोसिएशन उदयपुर के सब मस्ती से हमारे एक साल भर का जिसे कहते हैं ना त्यौहार होता है, उसी तरह से बार एसोसिएशन का आज त्यौहार की तरह सभी एंजॉय कर रहे हैं। सभी हमारे परिवार के लोग हैं। कोई भी जीतेगा तो हमारा वही हमारे परिवार का मेंबर ही होगा। किसी भी प्रकार का राग और द्वेष नहीं है, सभी संगठन के साथ है। मनीष जी, आपसे एक सवाल है कि हाईकोर्ट बेंच का मामला बहुत होता है, इस बार क्या है? हम हमेशा हाईकोर्ट बेंच के लिए पिछले 42-43 वर्षों से लगे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम साथ रह के इस हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन को सफल बनाएंगे। मैं एडवोकेट मोहम्मद शरीफ छिपा। ये माहौल हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत एकता दिखाई दे रही है। अपने अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार किया जा रहा है और ये लोग जो है हमारे जो इलेक्शन है, इलेक्शन में जो है पताका फहराने के लिए हर आदमी अपना अपने जोर लगा रहे हैं और सारे एडवोकेट्स जिसका साथ दे रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। थैंक यू। जय श्री राम। अभी जो बार एसोसिएशन के 5 उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के, इस विषय में क्या कहेंगे? अभी चुनाव के माहौल बहुत गर्मपूर्ण है। अभी कोई भी कहना मुमकिन नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारे भाई है पाँचों ही, जो भी जीतेगा उसका स्वागत होगा। आगे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का चुनाव अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं और सभी जने अच्छा सहयोग कर रहे हैं। सभी अपने अपने कैंडिडेट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अभी 1 घंटा और पड़ा है और वोटिंग चल रही है। सभी जने अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। जो जीतेगा वो हमारा सिरमौर होगा और बाहर का अध्यक्ष होगा और जो भी अध्यक्ष बनेगा वो बाहर के हित में काम करे, ऐसी हम आशा करते हैं। और जो भी बने अधिवक्ता हित के लिए काम करे, ऐसी सभी आशा करते हैं। थैंक यू। बहुत ही हेल्दी माहौल में ये चुनाव चल रहा है। बाहर एक परिवार है और परिवार के सदस्य अपने मुखिया को चुनने जा रहे हैं इस चुनावी वर्ष में और हमें आशा है कि एक योग्य उम्मीदवार हमारे बीच में आएगा और इस बार की कमान संभालेगा और जो भी अध्यक्ष होगा उससे हम आशा करेंगे कि इस बार परिवार को एकत्रित करके और अपने कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ करेगा। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे कि जब कार्यक्रम हुआ था आमने सामने, उस विषय में जब सांगला जी और चंद्रभान जी वो पानी की बात को लेकर आए थे कि हम चैम्बर तक पानी पहुंचाएं, कहाँ तक होगा? ये तो उनके चुनने पे बन के आएंगे, उनकी चीज़ें धरातल पे होगी तब पता पड़ेगी। ये तो चुनावी वादे हैं, वादे तब पूरे होंगे जब वो जीत के आएंगे और अपने कार्य को धरातल पे पेश करेंगे, तब हम बताएंगे कि उन्होंने पानी पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। सर, आप बताइए। बोलो, क्या सवाल है? अभी देखा गया है कि हाईकोर्ट बेंच का मामला हद से ज़्यादा गर्मा गया है। अभी जैसे कि पहले सरकार थी कांग्रेस सरकार, इस बार भजनलाल सरकार है, तो क्या भजनलाल सरकार इस बार हाईकोर्ट बेंच देगी उदयपुर के लिए? सरकार कोई भी हो, भले भजनलाल जी की हो या कांग्रेस की हो, भजनलाल जी भी न्याय चाहते हैं। कोई ऐसा न्याय के प्रति तो यहाँ कोई मना कर ही नहीं सकता, अनदेखी कर ही नहीं। और सबसे पुराना आंदोलन है। अब की बार हर कैंडिडेट ने जो भी खड़े हुए हैं सब ने यही कहा कि हाई कोर्ट को तो हम तुरंत
फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेंगे और उग्र रूप भी करेंगे, सब करेंगे और यहाँ गरीबों के न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो सवाल है जैसे कि देखा गया है कि वसुंधरा सरकार उस टाइम थी, तो वसुंधरा के अंदर वसुंधरा के हाई कोर्ट थी और गलत सरकार के अंदर गलत के जोधपुर में थी और भजनलाल सरकार है, ऐसा मानना जा रहा है कि भरतपुर के अंदर हाई कोर्ट बेंच ले जाने की संभावना। यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हम साथ लेंगे। पहले जनप्रतिनिधियों ने बात किया, उनकी बात नहीं मानेगी। अब की बार जनप्रतिनिधि थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, समझते भी हैं और आदिवासी इलाके के ही हैं, उनको पता है क्या मजबूरी है यहाँ, उनको तो रखना ही पड़ेगा पब्लिक के साथ और जनता के लिए हम लड़ने को आगुआ रहेंगे और बिल्कुल उनकी तैयारी करके हाईकोर्ट की मांग को पूरा रख के लेंगे उसको। ठीक है। क्या बोलूं मैं? हाँ बताइए कि अभी जो माहौल गरमा रहा है हाई कोर्ट बेंच के लिए, क्या कहेंगे आप? वैसे मेरे हिसाब से तो जो हाई कोर्ट बेंच के लिए जो भी ये आंदोलन हो रहे हैं वो बहुत ही उचित है, क्योंकि गरीब लोगों को है ना जोधपुर जाने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है और उनको है ना रहने की व्यवस्था के लिए भी काफ़ी खर्चा उठाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे अगर अपना हाई कोर्ट अगर आ जाए तो गरीबों के लिए एक राहत का माहौल रहेगा और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को हर चीज़ की फैसिलिटी यहीं अवेलेबल उनको मिल जाएगी। और मैं और एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसे ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है और यहाँ है ना एक तो गाड़ी की पार्किंग की सुविधा भी अवेलेबल नहीं है, लेडीज़ के लिए ना बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है और महिलाओं के लिए है ना एक तो है ना मीटिंग का कोई कक्ष भी ऐसा नहीं है कि औरतें सारी मिल के कोई मीटिंग भी कर सके। हर तरह की ये फैसिलिटी यहाँ इतनी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का स्पेस बहुत ही कम है। अगर हमारा हाई कोर्ट अगर बन जाता है तो काफ़ी स्पेस हमको मिलेगा और वहाँ लेडीज़ के लिए भी अच्छी खासी सुविधा भी मिलेगी और गांव के लोगों को भी अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। बस मेरा तो यही है कि लेडीज़ को एक मोटिवेट करने के लिए हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए यहाँ। हमारे सामने रिजवाना जी बताइए। क्या बताएं, पूछे पहले हमसे। अरे जो आप महिलाओं को जो समस्या आ रही है उसमें आपने भी जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है, महिलाओं के लिए कॉमन रूम होना चाहिए जिसके अंदर अटैच लेट बाथ होनी चाहिए, जिसके अंदर कि महिलाएं अपने खाना भी खा सके, आराम से बैठ सके। जबकि ऐसा कोई रूम कोर्ट में नहीं है। महिलाओं के लिए एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर ना तो महिला बैठ सकती, ना ही सही से खाना खा सकती है। तो कोर्ट से भी अपील है कि महिलाओं के लिए एक रूम बनाया जाए और हाईकोर्ट बेंच की मांग तो हमेशा हमारी थी और हमेशा रहेगी। जी आप बताएंगे। रूपलाल मनेरिया। हाई कोर्ट ब्रांच 40-50 साल से संघर्ष चल रहा है। जो ही यहाँ वाले संघर्ष करते हैं तो जोधपुर वाले उसका विरोध करते हैं और मेरी पीड़ा ये है कि आज दिन तक बार एसोसिएशन इस हाई कोर्ट बेंच के लिए जन आंदोलन नहीं बना सकी और बड़ी दुखद बात ये है, आज मैं बार का मेंबर हूँ लेकिन मेरे को करीब 200 सदस्यों को यहाँ मतदान सूची से इन्होंने हटा दिया है। तो जब आप न तो जन आंदोलन बना पा रहे हो और जो आपके बाहर के सदस्य हैं उनको आप हटा रहे हो, ये मेरी समझ से परे है। जब तक आम जन आंदोलन नहीं बनेगा, सड़कें जाम नहीं होगी और जो गरीब पीड़ित आदिवासी जो न्याय से वंचित हैं वो इस आंदोलन से जुड़ेंगे, तब जाकर के सर्किट बेंच की स्थापना होगी। और बड़ी दुखद बात है कि महिलाएं कह रही है कि हमारे लिए सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो फिर जो ये अध्यक्ष बनते हैं वो करते क्या है? जन आंदोलन बने। हमारी यही व्यवस्था की जाए लेडीज़ के लिए कि हमारे लिए कॉमन रूम बनाया जाए जिसमें हम अच्छे से बैठ सके, अपना लंच वगैरह कर सके। हमारे लिए कैफेटेरिया बनना चाहिए और हमारे उसमें बाथरूम वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारे हाई कोर्ट की मांग है वो हमारे लिए पूरी होनी चाहिए। और हमारे बार एसोसिएशन द्वारा हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आने वाली कार्यकारिणी से कि एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए यहाँ पर, हमारे वुमेन्स के लिए स्पेशल कॉमन रूम बनाया जाए। धन्यवाद।